Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous poem, that is The Lake Isle of Innisfree. तो जैसे आपको याद होगा कि इसके जो पोएट हैं कौन है? विलियम बटलर यीट्स। तो विलियम यीट्स ने इसमें बताया है कि अपने एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करे हैं, अपनी चाइल्डहुड की मेमोरीज को इस पोम के थ्रू जो है उन्होंने यहाँ पे बताया गया है किस तरह से उनको वहां पे, क्योंकि इस समय एडल्ट हो गए हैं और वो कहाँ रहते हैं? सिटी में। और किस तरह से जो उनकी चाइल्डहुड है, ही स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन, कहाँ बिताया था? इनिसफ्री, एक जो है वहां पे आइल लेक है, वहां पे आइलैंड है, और वो चाहते हैं दोबारा वहां जाना चाहते हैं। और वहां की टीम जो है उन्होंने काम जो है ब्यूटीफुल, पीसफुल, और जो जगह है वो कैसी है? काम है। तो वहां पे वो दोबारा जाना चाहते हैं और पूरा एंजॉय करना चाहते हैं नेचर की ब्यूटी को। और किस तरह से वो चाहते हैं कि ही वांट्स टू गो बैक दैट प्लेस, और वहां क्या बनाना चाहते हैं? ही वांट्स टू बिल्ड अ हाउस। और वो हाउस किसका होना चाहिए? मड का, क्ले का बनाऊंगा, या ट्विस्टेड जो बैटल्स हैं उसका बनाऊंगा। और वहां पे जब मेरे को भूख लगेगी तो ऑब्वियस है हमें खाने के लिए कुछ चाहिए, तो उन्होंने कहा 9 बीन्स लगाऊंगा। और 9 बीन्स, और वहां पे हनी भी होगी, तो उनकी आवाज जो है उसमें से हनी लूंगा, और जो उनकी आवाज होगी जो वो बज करेंगे, तो उसको जो है मैं शांत एरिया में जो है किस तरह से एंजॉय करूंगा। तो यहाँ पे उन्होंने यही चीजें जो उनकी मेमोरीज हैं चाइल्डहुड की, उस प्लेस में उसी को जो है वो बार बार रिपीट कर रहे हैं, उनके माइंड में रिपीट हो रही है। और वो कह रहे हैं कि मैं एकदम से उठूंगा और कहाँ जाऊंगा? इनस्फ्री में जाऊंगा, और वही चीजें जो नेचर को मैं क्या करूंगा? एंजॉय करूंगा। तो इसी को अभी हम थोड़ा सा ओवरव्यू करते हुए चलते हैं। और जैसे मैंने बताया था कि आइलैंड जो है बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, क्योंकि लैंड होता है, एक पीस ऑफ लैंड होता है, एंड इट्स सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड। तो बहुत खूबसूरत होते हैं। तो वही ब्यूटी वो है, देखना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं दोबारा से, क्योंकि ही स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन नर्सरी, उस लेक पे। This is a lyric. It is musical poem. It explores the poet's longing for peace and tranquility of inner sphere, a place where he spent a lot of time as a boy. Childhood time जो है उनका वहाँ पे बीता है अनसपुरी में. Is the place. It is very quiet place. And that is the reason the क्योंकि शहर में क्या है बच्चों, भीड़ भड़ाका है, शोर शराबा है, तो वो जो है वहीं पे दोबारा जाना चाहते हैं, उसको फिर से एंजॉय करना चाहते हैं, क्योंकि वो प्लेस कैसी है? इट इज वेरी क्वाइट प्लेस, wants to go there. He had spent his childhood in this place. He has very sweet memories of that place. उनकी जो memories है childhood की, वो उनको बार बार जो है, that is why he wanted to go back to the lake island of Innisfree. तो जो हमने फर्स्ट पैरा में क्या पढ़ा था स्टैंजा में, आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनफ्री ऑन अ स्मॉल केबिन, जैसे अभी हमने डिस्कस करा था। तो बैटल्स क्या होते हैं? ट्विस्टेड स्टिक्स फॉर मेकिंग फेंसेस वॉल्स, और बी ग्लेड, ये हमने कल डिस्कस करा था। अभी हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं, देन वी कंटिन्यू। आई हायर रेफर, अब यहाँ पे आई, जैसे कल भी हमने बताया था कि आई किसके लिए यूज हुआ है? विलियम बटलर ईस्टगेट। जो ईस्ट है, ये जो हमारे पोएट हैं जिन्होंने ये पोम लिखी है और अपने एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करे हैं, अपनी मेमोरीज को यहाँ पे शेयर करी है, तो आई इज यूज रेफर टू विलियम यीट्स. ही सेज दैट ही वांट्स टू गो इन इज फ्री ओवर देयर. और क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि वो प्लेस कैसी है? पीस है. ओवर देयर ही बिल्ड, और वहां जाके वो क्या बनाना चाहते हैं? ही विल बिल्ड अ स्मॉल रूम, एक कमरा बनाना, स्मॉल रूम बनाना चाहते हैं फॉर हिमसेल्फ, विथ क्ले एंड स्मॉल स्टिक्स विच आर यूज्ड टू मेक द वॉल्स और द फेंसेस ऑफ द केबिन. एज ही विल नीड सम फूड टू ईट ऑल्सो. अगर उन्हें खाने की जरूरत है, ऑब्वियस है कि हम वहां रहेंगे तो हमें किसकी नीड होगी? खाने की. तो एज ही विल नीड सम फूड टू ईट ऑल्सो, तो वो क्या करेंगे? ही विल ग्रो 9 rows ऑफ बीन्स near his cabin, या room. Also he will get honey from the honey bee hive. अगर मधुमक्खी का छत्ता होगा तो वहां से क्या लेंगे? वो
honey. He says that the open space, जो open space है where he will build his room will be full of buzzing sound. और buzzing sound किसका होगा? Sound of bees. On over there he will all alone in peace and tranquility. और वो वहां पे कैसे रहना चाहते हैं? अकेले रहना चाहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं. कि कहाँ पे? उस प्लेस में जहाँ पे उनकी मेमोरीज हैं, और वो जाके वहां पे क्या बनाना चाहते हैं? एक रूम बनाना चाहते हैं अपने लिए, और खाने के लिए 9 बीन्स को सो करेंगे और हनी निकलेंगे, और उस स्थान में फुली वो नेचर को एंजॉय करेंगे. नेक्स्ट स्टैंडर्ड. And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the wheels of the morning to where the cricket sings. अब यहाँ पे क्रिकेट क्या है बच्चों? एक इंसेक्ट है, झिंगुर. There midnights all a glimmer and a noon purple glow, and evenings full of the linnet's wings. तो यहाँ पे जो है पोएट ने क्या बताया है कि I shall have, कि मेरे को क्या फील करूंगा या क्या होगा वहां पे. In this stanza the poet says that when in Innisfree he will feel peaceful, and he says that the feeling of peace, क्योंकि हमें क्या करना है कि हर चीज को क्या करेंगे? हम फील करेंगे तभी हम एंजॉय करेंगे. अगर हम उस चीज को फील नहीं करेंगे तो मे बी आप उस चीज को एंजॉय नहीं कर सकते. तो he says here, the poet says that the feeling of peace is felt slowly, कि वो जो है धीरे से कैसे आएगी? व्हील में. और जैसे उन्होंने बताया कि यहाँ पे मॉर्निंग क्या है? यहाँ पे dropping from the wheels of the morning to where cricket sings. तो यहाँ पे बताया गया है कि सुबह जो होती है क्या होते हैं? वहां पे क्लाउड्स होते हैं, और क्लाउड्स को जो उन्होंने बोला कि घूंघट के बीच से जो है क्या आएगी? मॉर्निंग, धीरे धीरे. And gradually he describes he would feel peaceful in the morning time when it is cloudy and the view is not clear, that it will appear as if the morning has worn a veil. क्योंकि सुबह के समय क्या होता है कि हल्का सा क्लाउड होता है, और ऐसा लगता है कि जो मॉर्निंग है वो ऐसा घूंघट उड़ के आ रही है धीरे धीरे. एंड हैज हिडन इटसेल्फ, और उसके पीछे अपने को छुपा रखा है. क्योंकि सर्दियों में देखा होगा कि आपने क्या होता है कि सुबह एक लेयर सी रहती है और मॉर्निंग क्या होती है? थोड़ी लेट होती है. तो वो कह रहे कि ऐसे आती है धीरे धीरे, जैसे हैज worn a veil and has hidden itself, अपने आप को कहा? छिपा रखा है. Looking at this scene will make him feel peaceful. और ये सब चीज देख के उनको जो है बहुत शांति मिलती है. बिकॉज क्यों? क्योंकि ही लव्स नेचर. नेचर से अच्छा, नेचर से वो अच्छा लगता है, लाइक करते हैं. और शहर की जिंदगी से वो वापस कहाँ जाना चाहते हैं? Innisfree में, where he spent a lot of time as a boy. सेकेंड वो कह रहे हैं कि किस चीज से उनको शांति मिलती है. फर्दर ही सेज दैट when the male cricket, जैसे कल भी हमने डिस्कस करा था कि जो मेल क्रिकेट होते हैं ग्रास होपर की तरह होता है, बट उसकी लेग्स जो है बड़ी होती है, इसकी छोटी होती है, झिंगुर की. तो जब वो मेल क्रिकेट साउंड करता है, मेल क्रिकेट insect will sing a song, that sound will bring him at peace. वो चीजें उन्हें पीस करते हैं. तो सारी यहाँ पे ध्यान रखिए कि कौन कौन सी चीजें उनको पीस देती हैं. तो पहला उन्होंने बताया जो मॉर्निंग आती है, क्लाउडी मॉर्निंग, सुबह जो धीरे से आती है, या क्रिकेट, मेल क्रिकेट का जो सॉन्ग होता है जब वो गाता है, वो उन्हें क्या लगता है? दैट साउंड विल ब्रिंग द पीस. नेक्स्ट वो कहते हैं दैट मिडनाइट्स ऑल ग्लीमर, कि जब रात के समय, एंड द स्काई क्लियर, जब स्काई क्लियर होता है तो उस समय जो चमकता है मून मिडनाइट में, वो उन्हें अच्छा लगता है. That gives the peace. At midnight when he will see the twinkling stars in the open sky, क्योंकि जब आसमान साफ होता है तो कौन ट्विंकलिंग करता है? स्टार्स. तो वो उन्हें अच्छा लगता है. Their shine will give him peace. In the afternoon, अब मॉर्निंग से कहाँ आ गए हम? आफ्टरनून में, दोपहर के समय में, when the sun, जब सन की रेस आती हैं, क्लियर, सनलाइट विल गिव अ पर्पलिश ग्लो. जब वो पर्पलिश ग्लो होता है एट द कप नून के टाइम पे, दोपहर के टाइम पे, तो वो उन्हें क्या देता है? पीस. इट विल ऑल्सो गिव हिम पीस. जैसे हमने कल भी पढ़ा था कि सन की रेस में कितने होते हैं? 7 कलर्स. तो अलग अलग कलर्स मॉर्निंग में डिफरेंट दिखता है. आपको देखा होगा सबसे ज्यादा कौन सा कलर दिखता है मॉर्निंग में? जब सन निकलता है, होराइजन में रहता है, तो कैसा दिखता है? रेड कलर जो है डेविएट होता है
तो ऐसे जो है 7 कलर्स जब हमें दिखाई देते हैं, तो दिन के समय वो कह रहे हैं जब पर्पलिश कलर जब दिखाई देता है 7 कलर्स में से, तो वो उनको क्या देता है, पीस। एंड इवनिंग्स, और जब शाम हो जाती है और जब बर्ड्स अपने घर में जाते हैं, तो यहाँ पे पर्टिकुलर एक बर्ड की नाम लिया है, लिनेट बर्ड। तो लिनेट बर्ड कैसी होती है, स्मॉल ब्राउन एंड ग्रे बर्ड विद अ शॉर्ट बीक। तो वो जब वापस जाती है और उसके विंग से जो आवाज आती है, वो उन्हें क्या देती है, पीस देती है। During the evening, when he will see the linnet bird flying in the sky, then also he will क्या देती है वो, फील पीस। उस समय भी वो महसूस करते हैं शांति, पीस उनको। तो कई चीजें जो है, नेचर जो है उनको क्या देता है, शांति देती है। और यही चीज वो शहर में उन्हें नहीं दिखाई दे रही। इनिसफ्री लेक आइलैंड में जाता चाहते हैं और वहां पे उसको नेचर को एंजॉय करना चाहते हैं। नेक्स्ट थर्ड स्टेज में वो कहते हैं, आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। उसने कहा मैं उठूंगा। यहाँ पे आई फिर विलियम बटलर ईस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, कि मैं जो है दिन और रात में इन चीजों को क्या करूंगा, एंजॉय करूंगा। आई हियर, दिन और रात में क्या सुनूंगा, आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड बाय द शोर। शोर में तट पे जो है मैं टकरा, जो आवाज आएगी पानी की टकरा के जो आएगी, उसको मैं डे एंड नाइट क्या करूंगा, सुनूंगा। आई विल हियर दैट साउंड, दैट लो साउंड, जो कहाँ पे आ रहा है, पानी जो टकरा रहा है शोर से। While I stand on the roadway, चाहे मैं कहाँ खड़ा हूँ, रोडवे में, सड़क में खड़ा हूँ, या पेवमेंट में, पगडंडी में खड़ा हूँ, ग्रे पगडंडी, I hear in the deep heart's core, मैं अपने अंदर जो है, दिल से जो है, उनकी आवाजों को क्या करूंगा, सुनूंगा। और दिन और रात, मतलब एक तरह से क्या है, वो नेचर को फुली एंजॉय करना चाहते हैं और उन्हें क्या चाहिए, शांति चाहिए। In this stanza, the poet says that now he will stand up and to go to Innisfree, because all the time the sound of the lake waters striking the shore repeats in his mind. ये जितनी चीजें उनके माइंड में जो है रिपीट हो रही है, रिपीट इन हिज माइंड, द साउंड अट्रैक्ट्स, और ये साउंड क्या कर रहा है, अट्रैक्ट्स हिम टुवर्ड्स द लेक। और ये सारी चीजें जब उनको याद आती है दिमाग में, तो वो क्या करती हैं, ये चीजें अट्रैक्ट कर रही हैं। यही कारण है, दैट्स द रीजन व्हाई ही वांट्स टू गो बैक टू इनिसफ्री आइलैंड में, इसीलिए वो जाना चाहते हैं। Wherever he is either standing on the roadway or the grey, यहाँ पे जो है पेमेंट्स में खड़े हूँ, चाहे मैं रोड में खड़ा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, इन चीजों को, कलर्ड ग्रे कलर्ड पेमेंट्स, he hears the sound deep in the innermost part of his heart. दिल से जो है, मैं अंदर से जो है इन चीजों को एंजॉय करूंगा, फील करूंगा, सुनूंगा। तो ये जो है पोएट क्यों चाहते हैं, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए, पीस चाहिए। क्योंकि शहर में वो चीजें नहीं मिलती जो हमें कहाँ मिलती हैं, किसी भी आइलैंड में, या कोई लेक है, या जैसे यहाँ पे इंडस्ट्री की बात है, लेक आइलैंड है, तो बहुत ब्यूटीफुल है, काम है, पीसफुल है। तो वहां पे वो दोबारा जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी चाइल्डहुड की जो मेमोरीज है, वो उन्हें क्या कर रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं। नेचर उन्हें अट्रैक्ट करा, मे बी यू कैन से जितने एलिमेंट्स हैं नेचर के, वो उन्हें अट्रैक्ट करे, क्योंकि उनके माइंड में क्या चल रहा है, वही रिपीट हो रहा है। और उन्होंने जो है, ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन दैट प्लेस, उस जगह उन्होंने बहुत समय बिताया है, इसीलिए उनकी यादों में वही चीजें हैं। और वही चीजें जब उन्हें शहर में नहीं मिल रही है, तो वो वापस वहां पे जाके एंजॉय करना चाहते हैं। तो दिस इज द समरी ऑफ दिस पोम। तो बच्चों ये समरी है इस पोम की, वेरी सिंपल पोएम थी, इंटरेस्टिंग पोएम थी। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो है पोएट कौन है बच्चों, हमारे विलियम बटलर ईस्ट। तो आप लोग कोई भी पोएम करते हैं तो उसकी पोएट और पोएटस का नाम जो है साइड बाय साइड याद करते हैं। तो इस पोएम के द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, द नेम ऑफ द पोएट इज विलियम बटलर ईस्ट। तो आप लोग जो है इसको लिखते रहे और याद करते रहे। कोई भी जो भी हमने अभी तक पोएम करी, इससे पहले भी हमने पोएम करी थी, तो उसको आप जो है एक साइड में एक कॉपी बनाएं। और पोएट के, क्योंकि एक क्वेश्चन जो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आते हैं, जैसे अभी हम करेंगे, तो उसमें
क्वेश्चन दिया रहता है नेम द पोएम एंड द पोएट। तो आपको याद होना चाहिए, समझना चाहिए पोएम कौन सी पोएम है और क्या कौन उसके पोएट है। तो हियर इज द समरी, अगर किसी की समझ में नहीं आया है तो आप लोग एक बार देख सकते हैं। द पोएट इज रिमाइंडेड ऑफ हिज पास्ट, अपना पास्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि एट प्रेजेंट पोएट क्या है, एडल्ट हो गए हैं, बड़े हो गए, परंतु उनके साथ क्या है, उनकी मेमोरीज है, पास्ट मेमोरीज एज ए बॉय। द पोएट इज रिमाइंडेड ऑफ हिज पास्ट, his boyhood, when he visited the peaceful lake isle of Innisfree। तो उनके दिमाग में क्या है कि जब उन्होंने एज ए बॉय या बॉयहुड ही विजिटेड द पीसफुल लेक आइल ऑफ Innisfree, तो ये जो है यादें उनके साथ है। ही वांट्स टू गो देयर एंड सेज दैट, और वो दोबारा वहां जाना चाहते हैं और क्या कहेंगे, ही विल लिव, और वहां रहेंगे, ही विल लिव देयर ऑल अलोन, अकेले जाना चाहते हैं और अकेले रहना चाहते हैं। कौन? पोएट विलियम। ही वांट्स टू बिल्ड, और वो क्या चाहते हैं, ही वांट्स टू बिल्ड अ स्मॉल केबिन विथ क्ले एंड वेटल्स। किसका बना होना चाहिए? मिट्टी का और वेटल्स का, तिनके का। ही वुड ग्रो बीन्स एंड गेट अ हनी बी, और बीन्स वो वहां सो करेंगे 9 बीज, और गेट अ हनी बी हाई फ्रॉम हनी टू सर्वाइव, और वहां पे सर्वाइव करने के लिए वो क्या करेंगे, मधुमक्खी के छत्ते से, हनी बी हाई क्या होता है, मधुमक्खी का छत्ता, वहां से वो क्या लेंगे, हनी लेंगे टू सर्वाइव। द पोएट डिस्क्राइब्स फर्दर, क्या बोल रहे हैं वो यहाँ पे विलियम, ही डिस्क्राइब्स द पीसफुल नेचुरल सराउंडिंग। नेचर जो है, अगर हम लोग जो है, कौन करता है वहां पे डिस्टर्बेंस, कौन करता है, हम करते हैं, ह्यूमन बींग्स करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो नेचर है क्या है, वो पीसफुल नेचुरल सराउंडिंग्स ऑफ द लेक, जो वो लेक है और उसकी सराउंडिंग्स में, यहाँ पे अभी इतना जो है लोग नहीं रहते हैं, तो पीसफुल नेचुरल सराउंडिंग्स ऑफ द लेक। ही सेज दैट द सीन ऑफ द क्लाउडी मॉर्निंग, और उस समय जो सीन होता है, कैसा सीन होता है मॉर्निंग का, द शाइनिंग स्टार्स। अलग अलग उन्होंने स्टेप्स में बताया कि मॉर्निंग में क्या होता है, किस तरह से जो है मॉर्निंग व्हील में ऐसा लगता है कि हैज वॉर्न अ व्हील, और जैसे शाइनिंग स्टार्स करते हैं रात के समय, व्हेन स्काई इज क्लियर, तो उन्हें जो है शाइनिंग स्टार्स अच्छे लगते हैं, या द ग्लोइंग सन जब निकलता है, पर्पलिश होता है नून में, एंड बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, ये सारी चीजें उन्हें क्या देती हैं, पीस। तो आगे एक क्वेश्चन भी आ सकता है बच्चों की, कौन कौन सी चीजें उन्हें पीस देती हैं। तो क्लाउडी मॉर्निंग्स, जब मॉर्निंग क्या होती है, क्लाउडी होती है, बादल होते हैं, द शाइनिंग स्टार्स एट नाइट, द ग्लोइंग सन noon में, the birds in the evening, birds flying in the sky, all these things give him peace, शांति देती है। He feels relaxed to hear the pleasant sound of the cricket songs, और किसकी आवाज उनको अच्छी लगती है, क्रिकेट, जो मेल क्रिकेट होता है, क्योंकि अगर देखो बच्चों शांत रहता है, बहुत पीसफुल सराउंडिंग्स रहती है, और अचानक जो है मेल क्रिकेट जो है क्या करते हैं, साउंड करता है। तो झिंगुर की आवाज सबने सुनी होगी, अगर कभी इवनिंग के टाइम पे गए होंगे तो झिंगुर की आवाज आती है, तो वो जो है बहुत अच्छा लगता है किसको, पोएट। द पोएट फील्स द अर्जेंसी टू गो टू द लेक आइल ऑफ Innisfree इन द डेप्थ ऑफ हिज हार्ट। अब वो वहां पे क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि इन द हार्ट, डेप्थ ऑफ हिज हार्ट, ही कैन हियर द साउंड, क्योंकि वो दिल से वो साउंड सुनना चाहते हैं, of the lake waters hitting the shore, जो तट से जो है टकरा के, कोस्ट से जो है टकरा के क्या आती है, आवाज आती है, the sound of the lake waters hitting the shore। तो आपने देखा होगा जब पानी जो है तट से टकराता है शोर से, तो आवाज आती है, तो वो आवाज उनको सुनना है। इट इज एज इफ द लेक इज कॉलिंग हिम, और ऐसा लगता है, ऐसा लग रहा है कि लेक जो है उनको बुला रही है। तो उन्हें लगता है ये जितनी नेचुरल थिंग्स की बात करी है उन्होंने, ये सारी चीजें ऐसा लग रहा है उनको उनको अट्रैक्ट कर रही है, उनको बुला रही है। He hears the sound everywhere। अब ये नहीं है कि ये साउंड है वो वहीं खड़े होके सुन रहे हैं, ये साउंड वो कह रहे हैं अगर मैं कहीं पे इधर ऑन द क्राउडेड रोड्स, या मैं सड़क पे खड़ा हूँ, और द ग्रे कलर्ड, जो पैदल चलने का जो रास्ता होता है पगडंडी, जिसको हिंदी में कहते हैं, ग्रे कलर्ड पेवमेंट्स ऑफ द सिटी इन विच ही लिव्स, जहाँ वो रहते हैं, दिस इंडिकेट्स दैट he wants to escape from the artificial life। वहां से बच के कहाँ जाना चाहते हैं, escape करके कहाँ जाना चाहते हैं, वो peaceful life Innisfree में
एंजॉय करना चाहते हैं फ्रॉम द आर्टिफिशियल लाइफ ऑफ द सिटी इनटू द पीसफुल सराउंडिंग्स ऑफ नेचर। तो नेचर से क्या हम बहुत चीजें सीखते हैं, बहुत चीजें हमें जो है, क्योंकि नेचर क्या है हमें सब सिखाती है, समय से डिसिप्लिन सिखाती है, और किस तरह से एनवायरनमेंट, जो फ्रेश एनवायरनमेंट, क्या जो शहर में एनवायरनमेंट है क्या वो गांव का सेम एनवायरनमेंट? ऑब्वियस नो। जो बच्चे गांव में रहते हैं और कभी अगर शहर पढ़ने जाते हैं तो उनको अच्छी तरीके से डिफरेंस पता होगा कि वहाँ के एनवायरनमेंट में और वहाँ के एनवायरनमेंट में कितना डिफरेंस है। शोर शराबे से दूर अगर हम कहीं जाते हैं, एंजॉय करते हैं, या शहर की जो लाइफ होती है, इट इज टोटली डिफरेंट। तो यहाँ पे जो है पोएट ने यही बताने की कोशिश करी है कि दो ही लिव्ड इन अ सिटी, कि वो सिटी में रहते हैं, बट उनका जो है ध्यान कहाँ पे है, उन्हें लगता है कि नेचर की जो है एलिमेंट्स है वो उन्हें क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, उन्हें कॉल कर रही है, उन्हें बुला रही है। दैट इज वाई ही वांट्स, कि वो जाना चाहते हैं, ही वांट्स टू गो दैट प्लेस और इंजॉय करना चाहते हैं, चाहे पानी का बहना हो, चाहे चिड़िया का चहचहाना हो, चाहे क्लाउडी मॉर्निंग हो, या शाइनिंग स्टार्स इन द नाइट टाइम, या इन द इवनिंग जो लिनेट बर्ड्स हैं, या क्रिकेट का साउंड हो, ये सारी चीजें उन्हें जो है अट्रैक्ट करनी है, पीस देती है, गिव हिम द पीस। तो दिस इज ऑल अबाउट द ब्यूटीफुल पोम। तो ये बहुत अच्छी पोएम है और आई होप आप लोगों को भी पसंद आई होगी। वेरी शॉर्ट एंड इंटरेस्टिंग पोम। तो बच्चों ये यहाँ पे जो है लिटरेरी डिवाइस है। तो लिटरेरी डिवाइस से पहले हम जो है राइमी स्कीम देखते हैं बच्चों। तो फर्स्ट का मैंने आपको जो है राइम स्कीम बताई थी कि किस तरह से हम राइम स्कीम निकालते हैं। तो राइम स्कीम निकालने के लिए हम देखते हैं कि पोम की फर्स्ट लाइन का लास्ट लेटर, लास्ट वर्ड कौन सा है। और लास्ट वर्ड का हमें ये नहीं देखना है कि दोनों का जो है सेम होने चाहिए, हमें देखना है कि प्रोनाउंसिएशन सेम होना चाहिए, स्पेलिंग सेम नहीं होनी चाहिए। तो जैसे इनस्फ्री है और दूसरी लाइन का लास्ट वर्ड क्या है बच्चों, मेड। दूसरी लाइन का क्या है, मेड। क्या इनस्फ्री और मेड क्या सेम साउंड कर रहे हैं? ऑब्वियसली नो। हमें वर्ड देखना है, उसका प्रोनाउंसिएशन, साउंड देखना है कैसा साउंड है। तो हम इसको क्या कहेंगे, ए। दिस इज नाउ बी। नेक्स्ट लाइन में 9 बीन रोज विल आई हैव देयर ए हाइव फॉर द हनी बी। तो लास्ट वर्ड कौन सा है बच्चों इस लाइन का, हनी बी। नेक्स्ट लाइन क्या है, एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड। अब हम क्या देखेंगे बच्चों, क्या ये इनस्फ्री से मेड तो नहीं कर रहा है, साउंड मैच नहीं कर रहा है। मेड का क्या हनी बी से कर रहा है, ऑब्वियस है नो। क्या इनस्फ्री से कर रहा है, यस, बी इनस्फ्री, ई ई ई ई। तो दोनों का साउंड क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इसको हम क्या रखेंगे, ए। मेड ग्लेड, तो सेम साउंड आ रहा है, तो इसको हम क्या रखेंगे, बी। तो राइम स्कीम क्या बनी बच्चों आपकी, ए बी ए बी। क्लियर। अब देखते हैं कि नेक्स्ट स्टैंजा का क्या है राइम स्कीम। नेक्स्ट है आपका, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो। अब यहाँ पे क्या है, स्लो। तो इसको हम लास्ट वर्ड क्या है हमारा फर्स्ट लाइन का, स्लो। Next line is your dropping from the wheels of the morning to where the cricket sings. Last word क्या है बच्चों, sings. Slow sings. क्या ये same sound कर रहे हैं, obvious no. तो इसको हम क्या करेंगे बच्चों, A and this is B. Next third line is your, there midnights all a glimmer and noon a purple glow. तो last word is your glow. तो आपको हर लाइन का क्या देखना है, लास्ट वर्ड देखना है, उसका साउंड देखना है कि क्या साउंड है। एंड इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनक्स विंग्स। तो यहाँ पे क्या है, लास्ट वर्ड इज योर विंग्स। अब हमें देखना है कि क्या ये मैच करते हैं, किससे मैच करते हैं, साउंड किससे मैच करते हैं, स्लो से या सिंग से। तो ग्लो और स्लो दोनों राइम कर रहे हैं, दोनों का साउंड जो है स्लो, ग्लो। तो ये क्या हो गया आपका बच्चों, ए से ये राइम कर रहा है, साउंड सेम आ रहा है, सिंग्स और विंग्स। तो बी और बी। तो जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड का हमारा ए बी था, तो सेम राइम स्कीम इसकी भी क्या है बच्चों, ए बी। अगर हमें इसे ओवरऑल देखनी है तो हमारी राइम स्कीम जो है बच्चों डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, तो करना आपको यही है, मेथड इज योर सेम मेथड से करना। अगर स्टैंडर्ड वाइज करनी है तो इस तरीके से जो है आप अलग अलग निकाल सकते हैं।
बट अगर हम पूरी पोम को इकट्ठा हम उसकी राइम स्कीम देंगे तो मे बी इट इज डिफरेंट। थर्ड स्टेंजा है आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। अब देखते हैं थर्ड स्टेंजा के राइम स्कीम क्या है। तो यहाँ पे क्या है, लास्ट वर्ड इज योर डे। नेक्स्ट इज योर I hear the lake water lapping with low sounds by the shore. So last word is your shore. While I stand on the roadway or on the pavements, gray. So last word is your gray. I hear it in the deep heart's core. तो core is your last word. अब हम देखते हैं कि कौन सा मैच कर रहा है साउंड। तो पहला क्या है हमारा डे, तो डे एंड शोर जो है हमारा मैच नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियस इट इज ए एंड दिस इज योर बी। थर्ड इज योर ग्रे, डे ग्रे, क्लियर, तो इट इज ऑल्सो ए एंड नेक्स्ट इज योर शोर कोर। तो ये राइम कर रहे हैं, साउंड कर रहे हैं सेम, तो दिस इज योर बी। तो पूरी अलग अलग स्टेंजा को हम देखेंगे तो योर राइम स्कीम इज योर ए बी, क्लियर। तो तीनों स्टेंजा की हमने अलग अलग देखी, तो ए बी है। जैसे मैंने कहा कि अगर पूरी हम ओवरऑल पोएम को देखेंगे तो मे बी आपकी राइम स्कीम डिफरेंट होगी, बट द मेथड इज द सेम। नेक्स्ट है लिटरेरी डिवाइस। अब हम जो कोई भी पोएम को जो है इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसमें क्या करते हैं, लिटरेरी डिवाइस यूज करते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन से हमारे लिटरेरी डिवाइस यूज हैं, लेट्स सी। ऑलिट्रेशन। अब ऑलिट्रेशन क्या होता है, यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड जो है रिपीट होता है, राइट, एट क्लोज इंटरवल्स, द रेपिटेशन मे बी एट द बिगनिंग और बाद में भी हो सकता है सक्सेसिव वर्ड्स, इनिशियल ऑलिट्रेशन एंड विद इन वर्ड्स इंटरनल ऑलिट्रेशन। ऑलिट्रेशन मेक्स अ पोएम लिरिकल। तो जैसे अभी मैंने बताया कि पोम को जो है मोर इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वी यूज लिटरेरी डिवाइस। तो पहला हमारा है ऑलिट्रेशन। तो सिंपल यू कैन से कि ऑलिट्रेशन होता है कॉन्सोनेंट साउंड, जो जैसे आपको पता है कि हमारे अल्फाबेट्स में क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट और क्या होते हैं बच्चों, वोबल्स। तो वोबल्स को छोड़ के जितने हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं 21 हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, तो अगर उनका साउंड आता है, क्लियर, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल क्या है, ए हाई फॉर द हनी बी। यहाँ पे क्या है बच्चों, एच एच, एच है आपका कॉन्सोनेंट, अगेन इट इज कॉन्सोनेंट। तो हाई फॉर द हनी बी, हियर एच साउंड इज रिपीटेडली यूज्ड। तो एच कॉन्सोनेंट, एच है आपका कॉन्सोनेंट, वोबल्स को छोड़ के जितने होते हैं हमारे 21 क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट। 5 इज योर वोबल। द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, एल और डब्ल्यू, एल हियर हियर, राइट। नेक्स्ट हमारा कॉन्सोनेंट कौन सा रिपीट हो रहा है, डब्ल्यू और डब्ल्यू, क्लियर। तो क्या है यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको यही देखना है कि ऑलिट्रेशन क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड एट क्लोज इंटरवल्स। सेम लाइन में क्लोज इंटरवल्स में जो है अगर ये रिपीट होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड, तो इसको बोलते हैं हम ऑलिट्रेशन। तो यहाँ पे पहली वाली लाइन क्या, ए हाई फॉर द हनी बी, एच एंड एच, एच एच क्या है आपका कॉन्सोनेंट। नेक्स्ट में है लेक, एल और वाटर में डब्ल्यू एंड अगेन विद डब्ल्यू। तो दोनों क्या है हमारे कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ आई एंड डब्ल्यू कौन सा रिपीटेड, दैट इज व्हाई यहाँ पे कौन सा हमारा लिटरेरी डिवाइस है, ऑलिट्रेशन। नेक्स्ट इज मेटाफोर। अब दो चीजें होती है, एक मेटाफोर होता है और एक दूसरा क्या होता है हमारे सिम्बली। सिम्बली कब होती है बच्चों, जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं बाय यूजिंग वर्ड्स एज और लाइक। हम दो वर्ड यूज करते हैं एज और लाइक, तो हम क्या बोलते हैं उसको, सिम्बली। और मेटाफोर भी सेम होता है, हम कंपेयर करते हैं बट विदाउट यूजिंग द वर्ड एज एंड लाइक। एज और लाइक वर्ड हम यूज नहीं करते। तो यहाँ पे सेकंड जो हमारा यूज में है मेटाफोर। The metaphor is a figure of speech in which two unlike objects are compared by identification or by। तो यहाँ पे दो चीजें देखें, आइडेंटिफिकेशन, कंपेयर्ड बाय आइडेंटिफिकेशन और सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन बाय अनदर। और सिमिली में क्या होता है, अनलाइक ऑब्जेक्ट्स हम कंपेयर करते हैं बट यूजिंग द वर्ड एज एंड लाइक। तो ये डिफरेंस है, आप लोग जरा ध्यान दें। इट डिफर्स फ्रॉम ए सिमिली एज इन इट, जैसे अभी यहाँ पे बताया, और मैंने अभी आपको जस्ट आई टोल्ड यू कि एज और लाइक वर्ड्स आर नॉट यूज्ड, यहाँ पे यूज नहीं होते मेटाफोर में, बट इन सिमिली वी यूज दीस टू वर्ड्स।
For example, wheels of the morning. Wheels of the morning. It is a metaphor for the clouds in the morning sky or maybe the fog. जो हमारी सुबह धुंध छाई रहती है, फॉग रहता है या क्लाउड्स रहते हैं, उनके लिए यूज हुआ है. Of the early morning or mist. Morning or mist, fog भी हो सकता है. Maybe even the dew on the morning grass, और जो ओस की बूंदें पड़ी रहती है इसके लिए भी यूज हो सकता है. तो these could will compare like wheel. अब wheel क्या है? घूंघट. तो दोनों क्या है? अपोजिट चीज है. क्लियर? तो क्लाउड को किसी हमने यहाँ पे करा could, सॉरी, these could all appear like wheels. तो किससे हमने कंपेयर करा? घूंघट से. किसको करा है? क्लाउड्स. मे बी क्लाउड्स हो सकते हैं मॉर्निंग में, मे बी ड्यू हो सकता है, मे बी फॉग हो सकता है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे पोएट ने यूज कराया है व्हील. तो किससे कंपेयर करा है? व्हील आर दैट आर लिफ्टेड वंस द सन राइजेस. और धीरे धीरे वो जब सन जो है, जब वाटर वेपर्स बन के उड़ता है, तो उसको पोएट ने कंपेयर करा है व्हील से. तो हियर इज द जो हमने कंपैरिजन करा है, किससे करा है? तो अपोजिट चीज कौन कौन सी है? एक तो क्लाउड है और दूसरा क्या है? व्हील. दैट इज वाई मैटाफोर. तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मैटाफोर और सिमिली में क्या डिफरेंस है. दोनों को हम कंपेयर करते हैं, बट इन सिमिली वी यूज द वर्ड लाइक और एज. नेक्स्ट आपका यूज होता है हमारा लिटरेरी डिवाइस पर्सनिफिकेशन. अब पर्सनिफिकेशन क्या होता है? पर्सन. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? पोएटिक डिवाइस इन विच ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, ह्यूमन एट्रीब्यूट को हम जो है किसमें करते हैं? एट्रीब्यूटेड टू समथिंग एब्स्ट्रैक्ट और नॉन लिविंग थिंग के लिए हम अगर यूज करते हैं कोई ह्यूमन के करेक्टर को हम यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड योर पर्सोनिफिकेशन. क्लियर? अब यहाँ पे बोले द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग. अब व्हील कौन करता है? घूंघट कौन करता है? ऑब्वियस है ह्यूमन बींग्स, फीमेल करती है घूंघट. तो यहाँ पे हमने किसके लिए यूज करा है? मॉर्निंग के लिए. तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करा है. तो हेयर इट इज पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि हमने क्या करा है? एक ह्यूमन करेक्टर को एट्रीब्यूट करा है टू नॉन लिविंग थिंग, दैट इज मॉर्निंग. Here morning is personified as a woman whose face is covered. The fog, mist, dew drops in the morning atmosphere from the wheel. तो यहाँ पे किस चीज के लिए बोला है? मे बी क्लाउड हो सकते हैं, मे बी फॉग हो सकता है, मे मिस्ट हो सकता है, ड्यू हो सकते हैं. इनको कंपेयर कर रहा है किससे? कि ये क्या बनाते हैं? धीरे धीरे क्या बनाते हैं? जैसे ही सन निकलता है तो ये क्या बनाते हैं? घूंघट, व्हील बना देते. क्लियर? नेक्स्ट जो हमारा लिटरेरी डिवाइस यहाँ पे यूज हुआ है एनाफोरा. एनाफोरा क्या होता है बच्चों? एनाफोरा इज द रिपीटेशन ऑफ एन आइडेंटिकल वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन सक्सेसिव वर्सेस. वर्ड्स ऑफन रिपीट. अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स या फ्रेजेस क्या करें? यहाँ पे पोएट ने रिपीट करें. जैसे हमने देखा है कि यहाँ पे आई विल अराइज एंड गो नाउ 2-3 बार जो है पूरी पोम में जो है रिपीट हुआ है. तो इस तरह से अगर कोई पोम में जो है आइडेंटिकल वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स या phrases, you can say phrases क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन सक्सेसिव वर्सेस. पोएट्स ऑफन रिपीट सिंगल वर्ड्स और phrases और लाइंस, और लाइन भी हो सकती है. sometimes even sometimes even whole stanzas at intervals to create a musical effect, to emphasize a point, to draw the reader's attention to the लैंड यूनिटी टू अ पीस. क्योंकि मैंने अब पहले भी आपको बताया कि कोई भी हमारा लिटरेरी डिवाइस यूज होता है किस लिए होता है यूज? टू मेक द पोम इंटरेस्टिंग, उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए. तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स. अब देखो यहाँ पे क्या यूज है? पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग. हियर द वर्ड्स पीस एंड ड्रॉपिंग. तो ड्रॉपिंग भी यूज हुआ है, रिपीट हुआ है, और पीस वर्ड भी क्या हुआ है? हमारा रिपीट हुआ है. पीस emphasizes the calmness, dropping stresses the easy pace of things in nature, which is in contrast to the rush and humdrum of the city. की जो भीड़ भाड़ की जो सिटी की लाइफ है उससे. I will arise and go now, ये भी जो है रिपीट हुआ है ट्वाइस इन द पोम. जैसे हमने देखा कि दोनों स्टेंजा में पोएट ने जो है दिस लाइन हैज बीन रिपीटेड. द एक्सप्रेशन हैज बीन रिपीटेड ट्वाइस इन द पोम. once
इन द फर्स्ट स्ट्रेंजा, एक तो हमने, अगर आप फर्स्ट स्ट्रेंजा को देखेंगे, रिवाइज इसको देखेंगे तो वहां पे यूज हुआ है, एंड देन अगेन इन द लास्ट स्ट्रेंजा, और लास्ट स्ट्रेंजा में, थर्ड स्ट्रेंजा में अगेन ही रिपीटेड द सेम लाइन, दैट इज आई विल अराइज एंड गो नाउ. The repetition, apart from giving a smooth flow to the poem, पोम में एक फ्लो लाने के लिए, क्योंकि पोम क्या होते हैं हमारी, वैसे ये क्या है, एक लिरिक है, brings out the poet's ness, he is clear and leave for Earnest free. एक उसका डिटर्मिनेशन लग रहा है या फॉर्मली, और मैं कहाँ जाऊंगा, एर्नेस्ट फ्री में जाऊंगा, और वहां पे जो है नेचर को क्या करूंगा, मैं एंजॉय करूंगा, क्योंकि उसके जो एलिमेंट्स है मुझे क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, कॉल कर रही है, मुझे बुला रही है. तो उसको जो है सिटी की लाइफ से कहाँ जाना है, पीसफुल लाइफ को एंजॉय कर. क्लियर? तो बच्चों अभी हमने जो है लिटरेरी डिवाइस करे हैं, और मैं भी आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि लिटरेरी डिवाइस कौन कौन से यूज है और क्यों यूज करते हैं, ये भी मैंने आपको क्लियर कराया. तो समरी हमने कर लिए. एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं, और आप लोग जो है ध्यान से देंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रैक्ट है, और एग्जाम में भी सेम क्वेश्चन आते हैं. द लेक आइल ऑफ एर्नेस्ट फ्री एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन है, कहीं से भी कोई भी पोम है उसका एक स्ट्रेंजा आता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, और आपको उसके आंसर देने होते हैं. तो आज क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, क्योंकि अभी आपने पोम को अच्छी तरीके से सुना होगा, फोकस किया होगा पढ़ाई में, तो आपके समझ में आ गया होगा. तो अभी हम देखेंगे कि बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, और मे भी 1 और 2 लाइन के होते हैं, 1 नंबर के होते हैं. तो आप अगर इनको सही करेंगे तो डेफिनेटली आपके जो है परसेंटेज में जो है एक प्लस पॉइंट आपको मिलेगा इससे, पोम से. और 20-30 वर्ड्स के भी क्वेश्चंस आते हैं. तो फर्स्ट स्टैंडर्ड इज योर I will arise and go now and go to Innisfree and a small cabin built there of day and battles made 9 green rows will I have. पहले इसको read it carefully. जब भी एग्जाम में कोई भी स्टैंडर्ड आता है तो read once or twice, एक बार और 2 बार पढ़ेंगे तो आपके माइंड में आ जाएगा, हाँ मैम ने ये पढ़ाया था, अगर आपने फोकस किया है. तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द पोम एंड द पोएट. जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पहला क्वेश्चन क्या है, आप लोग याद करें कि कौन सी पोम है और कौन इसके पोएट है. तो नेम द पोम एंड द पोएट. तो बच्चों इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे. आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा जो हमने आज लिटरेरी रिवाइज करे हैं. अगर नहीं आए हैं तो घर में आप रिवाइज करें इसको. टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस